सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये क्लास 7 का जो चैप्टर फर्स्ट हमने देख लिया 3 क्वेश्चंस, ओके, उसी चैप्टर में ये पोएम है जिसको आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है जिसका नाम है द स्क्वेरल, है ना। स्क्वेरल आप सभी लोगों ने देखा होगा, कितनी क्यूट सी, मतलब ये बहुत ही क्यूट एनिमल में से एक है ना। देखने में ही बहुत क्यूट लगती है। तो जो ये पोएम है ना, इसमें एक तरह से जो हमारी इमेजिनेशन है, जैसे क्या होता है कभी कभी आप अपने बिस्तर पे सोए हो और अगर जो हमारी सीलिंग होती है उसके जो पेंट्स हैं वो थोड़े इधर उधर हो गए हो या कभी सीलन लग गई हो, तो उसकी वजह से उस पर धब्बे जैसे स्पॉट जैसे हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप उसे ध्यान से देखो और कुछ इमेजिन करो तो लगेगा कोई जो आप इमेजिन कर सकते हो, कोई ये बिच बनाना चाहो, ये चुड़ैल वगैरह, तो कभी उसकी जो कैप होती है चुड़ैल की, कौन वो बनेगा, उसकी नोज़ बनेंगी, या अब जो मतलब जिस तरह का हो वहाँ पे आपकी इमेजिनेशन जहाँ तक जाए, है ना। अगर आपको सुपर हीरोज़ टाइप की चीज़ें पसंद है तो आप वो इमेजिन कर सकते हो, और रियल में जब आप इमेजिन करोगे ना तो वो उसी तरह से चीज़ें बनती जाती हैं। ठीक वैसे ही कभी जब क्लाउड्स हो ना, और वो क्लाउड्स ऐसा वो घनघोर काला वाला नहीं, जो छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे क्लाउड वहाँ पे क्लाउड ऐसे फैले फैले से होते हैं, उसमें भी आप इमेजिन करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो उसी तरह की एक छोटी सी इमेजिनेशन यहाँ पे जो स्क्वायरल है इसके साथ भी है। वो क्या है, अभी जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पोएम को लिखा किसने है। तो ये जो पोएम है इसको किसने लिखा है, मिल्ड्रेड वोरस आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, मिल्ड्रेड वोरस आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस पोएम को लिखा है, ठीक है ना। तो ये जो पोएटेस है ना, ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसे जैसे लगता है ना कोई बच्चा लिखा हो, इस टाइप की पोएम्स लिखते हैं, ठीक है। और उसमें इनकी इमेजिनेशन होती है। इसमें क्या इमेजिनेशन है ये अभी जस्ट हम जब पोएम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और फिर आप ये खुद भी इमेजिन करना कि क्या ये सच में ऐसा होता है और रियल में होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बिफोर चैप्टर जो ये रीड करने के लिए दिया हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। क्या है, यू मे हैव सीन अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। ओके, इट मीन्स कि आप ये पोएट हमें बता रही हैं कि आप सभी लोगों ने स्क्वायरल को ज़मीन पर बैठ के नट्स खाते। जो स्क्वायरल होती हैं उनका फेवरेट फूड क्या होता है, नट्स, ठीक है ना। तो इनको नट्स बहुत पसंद होते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि आप सभी लोगों ने स्क्वायरल को ज़मीन पे बैठ के नट्स खाते हुए ज़रूर देखा होगा। व्हाट डिड इट लुक लाइक, ये कैसी लगती हैं। ओके, हियर इज पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्वायरल। यहाँ पे जो पोएट है उसी टाइप की, जो मतलब नट खा रही है, ओके, उसी स्क्वायरल को इमेजिन कर रही है कौन, पोएटिस जो है, ठीक है ना। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो स्क्वायरल है ना, इसका पर्सनिफिकेशन किया गया है, मतलब इसको एज अ ह्यूमन, ओके, एज अ ह्यूमन इसके लिए ही यूज़ हुआ है। ही किसके लिए यूज़ होता है, मेल के लिए ना। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायरल है उसका पर्सनिफिकेशन किया गया है। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut.
he liked to tease and play, and if we run around his tree he went the other way. ओके, ये तो रहा पोएम. अब जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि ही वोर अ क्वेश्चन मार्क ऑफ टेल. जो स्क्वारल होती है, ठीक है ना, उसका जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो कैसी होती है, क्वेश्चन मार्क का. आप हमेशा देखो जब स्क्वारल कुछ खा पी रही होती है ना, तो वो अपनी बॉडी उसकी स्ट्रेट होती है, उसके हाथ चलते रहते हैं, है ना, और उसकी जो टेल होती है वो क्वेश्चन मार्क कैसा होता है आप सभी लोग जानते हो. और यहाँ पे पिक्चर जो है उस पे भी देखो ये किस तरह से है, ये क्वेश्चन मार्क की तरह ही है ना. तो देखो अगर आपको जब पंक्चुएशन पढ़ाया जाए और दिमाग में ना आए कि क्वेश्चन मार्क कैसा होता है, तो आप स्क्वायरल की पूंछ याद करना, है ना. या फिर अगर आपको एक स्क्वायरल ड्रा करना है अपने आर्ट के एग्ज़ाम में, तो आप क्वेश्चन मार्क से हिंट ले सकते हो कि क्वेश्चन मार्क बना के फिर उस पर जो फेदर है, जो फर है, वो ड्रा कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायरल की टेल. ओके, आगे देखते हैं. एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. और जो ये स्क्वायरल है यही नहीं इमेजिन कर रहा है, वो ये भी इमेजिन कर रहा है कि जो उसकी बॉडी होती है वो ग्रे होती है ना, उस पर स्ट्रिप होती है, बट वो पूरी उसकी जो बॉडी का कलर होता है वो ग्रे होता है. तो ये जो ग्रे है, अरे जो ये स्क्वायरल है वो ग्रे कलर का ओवरकोट, मतलब इसके हेड से लेके इसकी टेल तक का पूरा कवर होता है ना. ओवरकोट भी बड़ा होता है ना, एक ही से पूरी बॉडी कवर हो जाती है. तो वही पॉइंट बता रहे हैं कि जो स्क्वायरल है उसकी जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क की तरह है, ठीक है ना, और वो एक ग्रे कलर का ओवरकोट पहने हुई है. ओके, ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. और जब वो क्या करती है, वो जब भी नट खाती है ना, तो एकदम अपनी बॉडी को स्ट्रेट करती है, ठीक है ना, और अपने हाथों से नट को खाती है. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. और जो स्क्वायरल्स होती हैं उनको चिढ़ाना और खेलना बहुत पसंद होता है. वो आप देखोगे जब भी स्क्वायरल को ध्यान से ना, तो एक तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये कभी एक जगह टिक के नहीं रहेगी, है ना. अगर आप विंडो के पास, अगर आपके विंडो के पास ये आती है, तो ये हमेशा आपको कितनी भी चिढ़न हो कि कौन ठक ठक कर रहा है, ये आएगी जल्दी से उसको हिला के शोर करके चली, जब तक आप जाओगे तब तक ये भग चुकी रहेगी, ठीक है ना. तो इसको स्क्वायरल को चिढ़ाना बहुत पसंद है. और स्क्वायरल का एक और क्वालिटी है कि ये बहुत ही हैप्पी क्रिएचर है. हमेशा खुश रहती है, हमेशा इधर से उधर भटकती रहेगी, कूदती फांदती रहेगी, मतलब पूरी की पूरी मस्तीखोर रहती है, ठीक है ना. एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे. और अगर हम जो ट्री है वहाँ पर क्या करें, वो जिस मान लो अगर ट्री के एक ब्रांच पे वो खेल रही है और हम दौड़ के उसके पास जाएं, तो वो क्या करेगी, ही वेंट द अदर वे, वो दूसरी तरफ चली जाएगी. ओके, क्योंकि स्क्वायरल्स बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, फुर्तीली होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं ये, है ना. तो इनको खेलना पसंद है. इस तरह से आप एक इन शॉर्ट वे अगर आप इमेजिन करो, तो जो स्क्वायरल्स होती है वो बहुत ही हैप्पी एंड लविंग क्रिएचर होता है, ठीक है. और जब ये नट्स खाती रहती हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके अपनी टेल को अप कर लेती हैं, खड़ा कर लेती हैं, तो वो ऐसे लगता है जैसे कि क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है ना. और जो इसकी बॉडी का कलर है ग्रे, ऐसा लगता है जैसे कि वो क्या पहनी हुई हैं, वो ओवरकोट पहनी है, क्योंकि इनकी जो बैक का साइड होता है ना, वो स्ट्रिप डिज़ाइन जो बनी होती है, वो देख के लगता है उतना दूर कोई कपड़ा पहनी है. तो वो कपड़ा ओवरकोट की तरह इमेजिन होता है, क्योंकि ओवरकोट भी टॉप टू बॉटम कवर्ड होता है, एक ही में पूरा कवर हो जाता है. तो उसी टाइप की इमेजिनेशन इस स्क्वायरल के साथ हुआ है ना.
तो अगर इसकी समरी लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिख सकते हो कि द पोएट वांट्स टू शेयर दैट स्क्वायरल whose tail looks like a question mark and her body बॉडी इट मीन्स कि जो उसका बैक होता है, ठीक है ना, वो जस्ट लाइक अ ओवरकोट, एन ओवरकोट, ओके, एंड व्हेन ही ईट नट्स हिज बॉडी इज स्ट्रेट and squirrel is very happy and loving creature. He always used to play. He liked teasing, okay, and whenever we want to reach the squirrel, she went or she went away, okay. तो इस तरह से हम इसको कुछ फ्यू वर्ड्स में इस पोएम को अगर हम चाहें तो डिस्क्राइब कर सकते हैं, ओके। ये तो हो गया पोएम। अब इसमें हम कुछ अगर आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं जो अभी लास्ट क्लास 6 की जो पोएम है उसमें ही बताने जा रही थी, बट उसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी। इसमें हम उसको कवर कर लेते क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटी है और जस्ट बिकॉज कि ये पोएम भी बहुत छोटा सा है ना। तो हम जान लेते हैं कि जो पोएम होता है ना उसका राइमिंग स्कीम क्या होता है। वो राइमिंग स्कीम क्या होता है शायद ये आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हो, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। जब भी हम कोई पोएम पढ़ते हैं ना तो उस पोएम के हर लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है, ठीक है ना, वो जैसे फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, तो सारे जो लास्ट वर्ड हैं वो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उसे कहते हैं राइम, है ना, राइमिंग वर्ड्स, ओके। तो जब हम राइमिंग स्कीम लिखते हैं तो अगर जो लाइंस है हर लाइन के लिए हम ABCD यूज़ करते हैं, ओके। और जो लाइन अगर जो राइम कर रहा है, अगर फर्स्ट लाइन जो है वो सेकंड लाइन के साथ राइम कर रहा है तो उसके लिए हम सेम लेटर यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट, अगर हमने A लिखा है तो हम उसका जो नेक्स्ट लेटर होगा यानी कि B वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे जो ये पोएम है इसका लास्ट वर्ड, फर्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड क्या है, टेल, सेकेंड वर्ड है ग्रे। क्या ये दोनों राइम कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टेल के लिए कौन सा लेटर यूज़ करेंगे, A, ओके, टेल। और अब नेक्स्ट वर्ड है ग्रे। क्या ग्रे और टेल राइम कर रहे हैं? नो। तो ग्रे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, B, ओके। फिर देन नेक्स्ट लाइन है नट, ओके। तो टेल, ग्रे, नट, तीनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई राइमिंग नहीं हो रही है, इसलिए नट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, C, ओके। अब प्ले, यहाँ पे देखिए ग्रे और प्ले सेम है ना, मतलब राइम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ग्रे के लिए क्या यूज़ किया था, B, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे, B, यानी कि ABCB, ओके। अब नेक्स्ट है ट्री, तो ट्री भी राइम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए यूज़ करेंगे D, तो क्या हो गया, ABCB D। और वे, यहाँ पे देखिए ग्रे, प्ले, वे, ये राइम कर रहा है ना, तो यहाँ पे फिर हम इसके लिए यूज़ करेंगे B, यानी कि ABC, ओके, फिर B, D, फिर B, ओके। तो ये हो गया इसकी राइमिंग स्कीम इस पोएम की, ओके। तो आई जस्ट होप कि आपको राइमिंग स्कीम जो है वो ड्रा करने आ जाए, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जनरली बनते हैं जो इजीली, बहुत मतलब इसमें आपको कुछ प्रिपरेशन ही नहीं करनी, बस ये थोड़ी सी ये जो टेक्निक है वो याद रखना है, माइंड में रखना है, आप इजीली कर लोगे, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।